रीवा विहान हॉस्पिटल में इलाज कराने आए एक व्यक्ति की इंजेक्शन लगाने के बाद हुई मौत। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही एक बार फिर हुई उजागर। रीवा शहर में स्थित एक ऐसा अस्पताल जो कुछ समय से लगातार विवादों में बना हुआ है। जी हां, विहान अस्पताल कब किसका अंतिम विहान कर दे कोई नहीं जानता। विहान हॉस्पिटल का एक और कारनामा सामने आया है, जहां एक व्यक्ति हार्ट का मरीज था। घर से चलकर बोलते हुए अपने परिजनों के साथ उपचार के लिए विहान अस्पताल गया था, लेकिन उसे क्या पता कि अस्पताल में उसका अंतिम विहान हो जाएगा। घटना के बारे में परिजनों ने जो बताया वह किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। मृतक के पुत्र नितिन कुमार दुबे ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि दिनांक 28 अगस्त को शाम के वक्त वह अपने पिता रामनरेश दुबे का उपचार कराने विहान अस्पताल गए हुए थे, जहां मेडिसिन के एक डॉक्टर द्वारा हार्ट का इलाज किया गया। डॉक्टर द्वारा एक महंगे इंजेक्शन की मांग की गई, जिसकी कीमत 50,000 बताई गई। मरीज के परिजन इंजेक्शन लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद ही मरीज की तबीयत और बिगड़ गई और फिर मरीज अचेत हो गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने मरीज को आईसीयू वार्ड में ले गए, जहां इलाज करते रहे। परिजनों से इलाज के नाम पर दवा मंगाते रहे और मरीज रिकवर हो रहा ये कहकर गुमराह करते रहे। इधर मरीज के परिजन परेशान होते रहे और अस्पताल के डॉक्टरों से मिन्नत करते रहे कि यदि न रिकवर हो रहे हो तो उन्हें अन्य अस्पताल ले जाए। विहान अस्पताल के डॉक्टर मरीज को रेफर करने की बजाय गलत उपचार करते रहते हैं। मरीज के भर्ती होने के 3 घंटे बाद इलाज के दौरान ही मरीज की मौत हो जाती है। अब ये बात जैसे ही परिजनों को पता चलती है, परिजन अस्पताल में हंगामा कर देते हैं और विहान अस्पताल के डॉक्टर राकेश पटेल पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हैं। डॉक्टर राकेश पटेल जो सरकारी डॉक्टर है और संजय गांधी में पदस्थ है, वह विहान अस्पताल के संचालक भी है। परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है, जिससे मरीज की मौत हो गई है। यही नहीं, मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने 3 लाख का बिल बना दिया, लाखों रुपए जांच के बना दिए। परिजनों ने बताया कि मरीज के इलाज के नाम पर सिर्फ पैसे बनाते गए। मरीज रिकवर नहीं हो रहा था, फिर भी गुमराह करते हुए मरीज को भर्ती किए रहे और जब मरीज की मौत हो गई उसके बाद लंबा चौड़ा बिल बनाकर वसूली पर उतर आए। परिजनों ने ये भी बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने सिक्योरिटी के नाम पर गुंडे लगाए हुए थे, जो डरा धमका रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, जिसकी सूचना पीड़ित परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर समान थाना पुलिस पहुंची, जिसके बाद मृतक की बॉडी का पीएम कराने पुलिस संजय गांधी अस्पताल ले गई, जहां परिजनों ने विहान अस्पताल के विरुद्ध फ की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने विहान अस्पताल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि विवादों में बना रहने वाला यह विहान अस्पताल, जहां इस घटना के पहले भी एक घटना हो चुकी है, जहां महिला मरीज के ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। बाद में अस्पताल प्रबंधन के दबाव में आकर मामला काउंटर कर दिया। अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद विहान अस्पताल के डॉक्टरों पर कानून क्या जांच व कार्यवाही करता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई? मेरा नाम नितिन कुमार दुबे है और मेरे पिताजी की कल मृत्यु हो गई है। उनका नाम श्री रामनरेश दुबे है। हम लोग उनको 4:50 पे शाम को फ़ोन आया कि चक्कर मार रहा है। ये चलते हैं, शुगर के मरीज़ थे वो, शुगर हो गई तो वो राकेश पटेल के यहाँ ले चलते हैं। पीटीएस में हमारा घर है, तो हम लोग राकेश पटेल के यहाँ लेके पहुँच गए 5 बजे के आसपास। वहाँ गए तो बोले कि माइनर कार्डियक अरेस्ट है, एक इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन थोड़ा महंगा है, 52,000 का है। हमने कहा लगाइए, जो भी ज़रूरत पड़े करिए। और तब तक पापा बिल्कुल नॉर्मल थे, अपने से चल के गए हैं, बोल रहे थे, बात कर रहे थे। और उसके बाद जब वो इंजेक्शन लगा दिया है, उसके बाद वो बिल्कुल कुछ बोले नहीं है। उसके बाद बंद हो गई, ये बोलती है कुछ बोले नहीं है और लेके उसके बाद आईसीयू में चले गए। और उसके बाद ये लोग दवा चलाते रहे, 9-10 बजे तक देते रहे जो भी अपना दवाई है इधर उधर। और 2,69,000 रुपये का बिल बना दिया 2 घंटे में। 6 बजे लगभग हम वहाँ ऊपर आईसीयू में गए हैं और 9 बजे उन्होंने डेथ डिक्लेयर किया। 9 बजे तक वो लगातार दवाइयाँ मंगवाते रहे नीचे से, ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए, इंजेक्शन लाइए, वो इंजेक्शन लाइए, करते रहे हम लोग। डॉक्टर जो बोल रहा था हम कर रहे थे। बीच में हमारे पास जो समय था 5 बजे से 6 बजे तक,
उस दौरान हम उनसे कई बार पूछे, हमारे चाचा थे साथ में, हम थे, तो कई बार पूछे कि अगर नहीं हो रहा है तो हम सुपर स्पेशलिटी ले जाएं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, लेकिन वो हमें आश्वासन देते रहे कि नहीं ठीक है, रिकवर कर रहे हैं, दवाई मंगवाते रहे, ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए, हम ले आए। बाद में फिर उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी। जब हमने पूछा आपने रेफ़र क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा रिकवर हो रहे थे, जबकि सत्य है कि जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन दिया उसके बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके बाद कुछ बोले नहीं, अचेत हो गए, और वो उनके आखिरी था जब वो इंजेक्शन ओवरडोज हो गया। और राकेश पटेल के यहाँ 1 घंटे का जो समय हमारा बर्बाद हुआ, उस दौरान ये मृत्यु हुई और हमें गुमराह किया गया, हमें सही बताया नहीं गया। ये पैसे की लगातार मांग हो रही है। हाँ, पैसे की लगातार मांग हो रही थी। अभी डेट डिक्लेयर करने के बाद भी वो पैसे मांग रहे थे और 60,000 की लगभग दवा मंगवाई है, 9200 की जांच करी है उन्होंने, और 2,69,000 रुपये का अलग बिल बनाया है और 52,000 रुपये का अलग इंजेक्शन लगाया है। ये सब 2 घंटे में हुआ है और लगभग 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में, 2 से 3 घंटे के दौरान। फिर आपने पुलिस में शिकायत की? हमने पुलिस में शिकायत की, पुलिस में आए थे। पहले पुलिस ने भी कॉम्प्रो करने की कोशिश की थी, बाद में फिर जब मामला बढ़ा तो टीआई साहब आए थे, फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। हाँ, अब गुंडे लगाए थे। जब हम लोगों ने पूछना शुरू किया तो अपने प्राइवेट गुंडे लगा दिए। वो गुंडे गोली लेके आ गए, मार रहे थे, गोली मार देंगे, धमकी देने लगे हमारे परिजनों को। चाचा तो हमारे धमकी लगती है, अस्पताल वाले, उनके प्राइवेट गुंडे हैं। अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, जो प्रशासन है, अस्पताल प्रबंधन, वो प्राइवेट गुंडे लेके आया था, जो गन ऑन लेके आ गए थे और आईसीयू में ही धमकी दे रहे थे। हमारे परिजनों को भी धमकी दी, धक्का मुक्की भी की। तब फिर टीआई साहब आए, जब मामला हाथ से निकल रहा था तब। क्या है, क्या मांग है? अब मांग ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए और राकेश पटेल पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए और पूरी निष्ठा से इसकी जांच हम ये चाहते हैं। और जो आर्थिक तौर पर हमें परेशान किया जा रहा है वो बंद हो। और जो अस्पताल है कहाँ पर है? विहान हॉस्पिटल है जो रतहरा में है, कल की घटना? कल की घटना, कल शाम को, आपको क्या नाम है? वो मेरे पिताजी थे।